ज्यादा पढ़ने से मार्क्स नहीं आते, सही पढ़ने से, एक्यूरेट पढ़ने से और प्रिसाइजली पढ़ने से मार्क्स आते हैं। तो हमें भी वही काम करना है। हेलो बच्चा पार्टी, 1 सेकंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेटा आज हम वापस से एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं और ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सोचोगे सर आप तो हर वीडियो आप बोलते हो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं जो मोस्ट आईएमपी है, जो आपके बोर्ड्स में बिल्कुल आ सकता है, जो पिछले 5 सालों के अंदर कभी ना कभी साल आया हुआ है। तो आप ये मत सोचना कि हम सब पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पर ये भी मत सोचना कि हम कम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम इतना कुछ पढ़ा रहे हैं कि 80% टू 90% आपका सिलेबस कवर हो जा रहा है। ठीक है, कहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। जनरली जो टॉपिक एग्जाम में आए हुए हैं हम वही टॉपिक आपको करवा रहे हैं ताकि आपके एग्जाम्स में कहीं से भी मार्क्स कटने के चांसेस ना हो। देखो, ज्यादा पढ़ने से मार्क्स नहीं आते, सही पढ़ने से, एक्यूरेट पढ़ने से और प्रिसाइजली पढ़ने से मार्क्स आते हैं। तो हमें भी वही काम करना है। ठीक है, तो इस चैनल का मोटिव भी वही है कि आपको अच्छे मार्क्स दिलवाना। ठीक है, बहुत ज्यादा नॉलेज, ये जनरल नॉलेज की क्लास नहीं है। आई वॉन्ट कि आप मार्क्स ले आओ और आपको ये लगे कि नहीं, हाँ जो सर ने पढ़ाया वो एग्जाम में आया और जो सर जैसे पढ़ाते हैं हमें समझ में आता है। सो दैट्स ऑल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एज यू नो, माय नेम इज अभिषेक मिश्रा एंड लेट्स लर्न द कांसेप्ट। तो बेटा सबसे पहले तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक जानते हो आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड ऑन देयर एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट लूप। इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन एग्जाम में आया हुआ है, अपने को प्रैक्टिस कर लेनी है और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आता है। ठीक है, छोटा वीडियो रहेगा, फटाफट देखते हैं इसका क्या है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके डेरिवेशंस की, तो आपको ये डेरिवेशन प्रैक्टिस में रखनी है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, तो डेरिवेशन को प्रैक्टिस में आपने डालनी है। तो देखो, सबसे पहले आपको इस सर्किट डायग्राम समझ में आना चाहिए। सर्किट डायग्राम बोल रहा हूं, ये लूप वाला डायग्राम। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला जो डायग्राम है उसको आपको प्रैक्टिस में रखनी होगी, समझनी पड़ेगी। ये समझते हैं इसको पहले, ये एक बार ये समझ में आ जाएगा बेटा तो बाकी सब काम आपके लिए ऐसा लल्लू है, हलवा है। ठीक है, ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से आप एक बार समझ लो, फिर आपके लिए सब काम आसान हो जाएगा, सब काम आसान हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हमने एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप लिया है। क्या लिया है? एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप लिया है। ठीक है, उसमें एक करंट आई चल रहा है। ओके, अब यहां से इस पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस दूरी पे, कितने डिस्टेंस दूरी पे? आर डिस्टेंस। यहां से आर डिस्टेंस दूरी पे कोई पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पे व्हाट वी आर विशिंग, हम इस पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना चाहते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। किसकी वैल्यू? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अच्छा, अब आपको पता है क्या कि ऑस्टर ने बताया था कि भाई करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। चलो ठीक है, लेकिन बायो-सावर्ट रूल ने क्या बोला था? बायो-सावर्ट ने ये बताया था भाई हम पूरे वायर का तो निकाल ही नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ एक एलिमेंट का निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं? एक छोटे एलिमेंट का। तो हमने भी एक वो एलिमेंट ले लिया, किसका वाला? बायो-सावर्ट लॉ वाला। ठीक है, अगर आपको बायो-सावर्ट लॉ नहीं पता तो इसके पहले वाली वीडियो हमारी बायो-सावर्ट लॉ के ऊपर है, जाइए देखिए, फील करिए, अंडरस्टैंड करिए, मजे आ जाए, फिर यहां जाना, आसान लगने लगेगा, एकदम ऐसा मक्खन मक्खन होगा एकदम नरम वाला, वैसा लगने लगेगा। चलो देखो, तो डीएल एलिमेंट हमने ले लिया। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब डीएल एलिमेंट से ढूंढने लगे भाई यहाँ पे कोई एक्स डिस्टेंस दूरी पे है, ये भी एक्स डिस्टेंस दूरी पे है। अब क्या कर रहे हैं हम? इस डीएल एलिमेंट से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसकी वजह से इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा, अब देखो, जैसे मानो ये देखा, ये है और ये यहाँ से क्या हुआ हमें, हमारे पास, अब आपको एक बात पता होनी चाहिए क्या, कि जो डीएल एलिमेंट होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड, डीएल एलिमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने परपेंडिकुलर रखा है। डीएल एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या रखा है? परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये एंगल कितना हो बेटा? ये एंगल है परपेंडिकुलर 90 डिग्री। कितना हुआ? ये अपना है 90 डिग्री। ठीक है, और जब ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये मान लेते कितना है? थीटा है। ये कितना है? बोलो बोलो, ये मान लेते हैं हमारा कितना है? थीटा है। ओके, यहां तक क्लियर है आपको? भाई ये 90 हुआ पूरा, ये हमारे पास क्या हुआ? थीटा। तो ये वाला पार्ट कितना बच गया आपका? 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो, चलेगा। बोले यहां तक क्लियर है? कलर दिखाई दे रहा है ना आपको? ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से आपका डीबी है, ये एक कॉस का कंपोनेंट, भाई थीटा के साथ वाला कॉस का कंपोनेंट होता है और थीटा से दूर वाला साइन का कंपोनेंट होता है। अच्छा, ये एक एलिमेंट लिया। सिमिलरली यहाँ का जस्ट इसके अपोजिट का एक एलिमेंट आप लोगे, तो यहां भी वही डीबी, यहाँ थीटा, यहाँ डीबी कॉस का, डीबी साइन का। पर अब ध्यान से देखो, एक डीबी कॉस साइन थीटा ऊपर, एक डीबी कॉस थीटा ऊपर और एक डीबी कॉस थीटा नीचे, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? कैंसल आउट कर रहे होंगे। अगर आप याद करो डेरिवेशन चैप्टर नंबर 1 का, जब सर्कुलर रिंग के लिए हमने कैलकुलेट किया था, तो वहां साइन साइन डिवाइड हो रहा था, सॉरी ये, हाँ, वहां साइन साइन कैंसिल आउट हो रहा था और यहाँ पे कॉस कॉस कैंसिल आउट हो रहा है। मतलब जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के एक्टिव पार्ट रहने वाले हैं, जो डीबी का मैग्नेटिक फील्ड का वो हिस्सा रहने वाला जो एक्टिव है, दैट इज डीबी साइन थीटा। क्या समझ में आ गया डायग्राम?
क्या डायग्राम आपको समझ में आ गया? ठीक है, ये 90 तो हमें पता है तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो डीएल लेंथ है, डीएल लेंथ के हमने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ से 90। तो इसलिए ये हमारा हो गया थीटा। ये कितना हो गया बेटा? ये थीटा। क्लियर है? ये तो ध्यान में होना चाहिए। ये पार्ट आपका हो गया 90 माइनस थीटा, ये बचा थीटा, ये याद होना चाहिए बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कंसिडर किया है हमने सबसे पहले रेडियस ऑफ करंट आर है हमारे पास, करंट है, और स्मॉल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट टू पी, ये वाला डिस्टेंस, ये आर, ये एक्स, और सॉरी आर स्मॉल आर, और ये क्या होगा? एक्स। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले हमने उठा लिया हमारे बायो-सावर्ट लॉ का रूल, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो भी है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन यहाँ का और यहाँ का बीच का डिस्टेंस हमें लेना होता है। यहाँ आप एक्स लो, यहाँ टी लो, यहाँ पी लो, जो भी लोगे यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, डीएल इज परपेंडिकुलर टू एक्स, थीटा विल बी 90, हम ऐसा मैक्सिमम केस पकड़ के चलेंगे, तो साइन थीटा क्या हो गया हमारा? मैक्सिमम हो गया। ये फॉर्मूला है। ये सब अजम्पशंस है, हम मैक्सिमम केस के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसलिए हमने थीटा को 90 माना है। क्लियर है? अच्छा, अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन हमें तो चाहिए कि हमें तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हमें स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पूरा मैग्नेटिक फील्ड। जब पूरा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एग्जाम में जिस तरह से आपको लिखना है, इसलिए मैंने स्टेप्स से लिखे हैं, ताकि एग्जाम में आप ऐसा ही लिख के आना और पूरे मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम में कई बार थियरी के मार्क्स कट देंगे, हमें होता है छोटे छोटे पॉइंट, जैसे ये हो गया, इसको हम स्किप करते हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, आपको सब कुछ लिखना है, तभी आके आपको आउट ऑफ मार्क्स आएंगे। तो बी का फॉर्मूला हमारे पास ये है, और साइन थीटा कितना हो जाएगा? अब बताओ साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन, ये हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा है, तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर बाई एक्स, साइन थीटा क्या हो जाएगा? आर बाई एक्स। क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो यहां से आपने सारी वैल्यू को पुट कर दी, पुट करने के बाद ये बन गया आई आर हो गया। ठीक है, यहां से आर आ गया, हमारे पास क्या बचा? देखो चेंज क्या हो रहा है, म्यू नॉट कांस्टेंट है बिल्कुल, करंट कांस्टेंट है बिल्कुल, रेडियस कांस्टेंट है बिल्कुल, एक्स जो है वो भी अपना हमारा फिक्स है बिल्कुल। चेंज कुछ हो रहा है ना, चेंज कुछ हो रहा है, एलिमेंट, कितना आप एलिमेंट ले रहे हो, कितना एलिमेंट ले सकते हो, तो ये हो गया चेंज। तो 2dl, अब छोटा सा एलिमेंट, ऐसे पूरा एलिमेंट जोड़ते जाएंगे, एलिमेंट ऐसे सारे एलिमेंट मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक पूरा सर्कल बनेगा, उस सर्कल का ये कितना होता है? 2 पाई आर। पूरे सर्कल का लेंथ कितना होता है? 2 पाई आर। तो हमने कितना ले लिया? 2 पाई आर। क्लियर है? तो बाद में म्यू नॉट आई, 2 बार आर है तो आर स्क्वायर, और 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, मतलब पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x का क्यूब। ठीक है, बट हमें पता है हमारा x का वैल्यू, x की वैल्यू निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो साइड का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट। तो हमने ये लगाया, हमारे पास ये फाइनल फॉर्मूला आया, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। रट लो भाई, रट लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है ना? सब क्लियर हो जाना चाहिए। देखो ये वापस में एक बार डायग्राम आपको समझा देता हूँ, अगर आपको डाउट है तो एक बार समझ लो ना, ये चीजें समझनी है, बाकी सब तो बहुत आसान है, कुछ भी करना नहीं है। थोड़ा 1 मिनट लेंगे, डायग्राम को वापस समझा देता हूँ मैं। देखो ये डीएल पार्ट हमने लिया, कितना डीएल पार्ट, ये हमारा थीटा है, हमने एंगल माना। जब ये थीटा है मुझे बताओ, और ये 90 है, ये थीटा, तो ये हमारा 90 वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा कितना बचेगा? जब ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा ही होगा ना। समझो आप बात को भाई, अगर हम जनरल लें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा 90 डिग्री है टोटल। ठीक है, और यहां से कंसिडर करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? थीटा, ओनली थीटा। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये थीटा अगर हुआ तो ये पर क्या हुआ? डीबी कॉस थीटा, और नीचे वाला क्या हो गया आपका? डीबी कॉस। ये वाला इसके वजह से डीबी साइन, और इसके वजह से भी डीबी साइन। तो इसलिए हमारे पास ये वाला और ये वाला एक दूसरे कैंसिल कर रहा है, सिर्फ डीबी साइन थीटा विल बी द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ दिस लूप। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यहां तक हमारा काम हो गया है। अब यहां तक उसके बाद हम उठा लेते हैं हमारा ये वाला पार्ट, जो कि कितना है? ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। अब देखो, अब हम आगे अगर पार्ट अपने इसको डिस्कस करते हैं, अब देखो इसके अंदर हमें स्पेशल केसेस देखने हैं। क्या देखने हैं? स्पेशल केसेस। दिख रहा है आपको? चलिए, अब देखो फॉर्मूला ये था, जनरल फॉर्मूला हमारा क्या था? ये वाला फॉर्मूला था। अब हम बात करें एन टर्न्स की, भाई ये तो एक टर्न की बात है, ऐसे बहुत सारे लूप होंगे। जब हम सोलेनॉइड पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसे बहुत बार आएगा, बहुत सारे लूप्स आएंगे। तो एक टर्न्स के लिए इतना है, तो एन टर्न्स के लिए क्या करने का? अपने को एन मल्टीप्लाई कर देना है, एन क्या कर? नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर हो गया? सब समझ में आ गया भाई क्या क्या चीजें हैं? म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट क्या है हमारे पास? परमी, कौन सा है? परमिएबिलिटी होता है, परमिटिविटी होता है, क्या होता है? बोलो बोलो, परमिएबिलिटी होता है। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी और म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है, आई करंट है, आर रेडियस है, ये स्मॉल आर क्या था? याद करो, याद करो,
सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है। एक्स क्या था, डीएल वेक्टर से लेके उस तक का डिस्टेंस। तो ये सारी चीजें हमारे पास ध्यान में रखनी है। अब कुछ उसके स्पेशल केसेस अगर हम सेंटर पे आ जाएं, देखो इस डायग्राम को वापस मैं एक बार बना देता हूं यहाँ पे ताकि आप समझ पाओ। देखो ये हमारा था एक्स, ये हमारा था आर, ये हमारा कैपिटल आर, यही था, ये पॉइंट हमारा पी था। अब क्या बोला, सेंटर आर बराबर 0, इस आर को कम करो, सेंटर पे आ जाओ। यहाँ पे पहुंच गए, सेंटर पे आ गए, तो सेंटर पे आते ही क्या होगा, स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाला पार्ट क्या होगा, हट जाएगा। तो आर स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, बी बराबर म्यू नॉट एन आई 2r, बी बराबर म्यू नॉट एन आई 2r। क्लियर है। दूसरा, एट द एक्सियल पॉइंट लाइंग अवे फ्रॉम द आर, अगर सपोज करो ये आर बहुत बहुत बड़ा है इस आर से, इमेजिन करो कि आपके पास एक सर्कल है, इसका रेडियस आर है और आप यहां पे ले लो, तो ये लेंथ मान लो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए और ये छोटा हो जाए 100 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो नेग्लेक्ट करेंगे तो ऐसे केसेस में हम आर की वैल्यू को क्या मानेंगे, 0 मान लेंगे। आर की वैल्यू को क्या मानेंगे बेटा, 0, और नियरली इक्वल टू 0, नॉट 0, नियरली इक्वल टू 0। और ये देखो, इस अब आपके दिमाग में सवाल आता है, मेरे स्टूडेंट जब हम पढ़ाते हैं क्लास में तो वहां पे एक बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, सर ये आर स्क्वायर भी तो है, अगर आर 0 होगा तो ये भी 0 हो जाना चाहिए, बट नहीं होता, क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं, हम सिर्फ केसेस पढ़ रहे हैं, इसका इफेक्ट कम हो गया है, 0 नहीं हुआ है, इसका इफेक्ट कम हो गया है, इसलिए हम उसको हटा के यहाँ पे देखो इस पार्ट को हटा दिया हमने, हटा देने के बाद क्या हुआ, आर स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कटा, बचा क्या, आर क्यूब। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना बच्चा, गायब नहीं कर रहे हैं हम इसको, आर की वैल्यू 0 नहीं बोल रहे हैं हम, आर नियरली इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, यानी कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, इसलिए वैल्यू मिलेगी। नहीं तो आर स्क्वायर अगर 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड फिर 0 हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। फिर तीसरा आता है, यानी कि आर और कैपिटल आर सेम हो गया, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इतना ही रखा हमने, इस पे आ गया, मान लो बहुत छोटा हो गया, दोनों बराबर हो गए, जब दोनों बराबर हो गए तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पावर 5/2r। ये स्पेशल केसेस जितने भी डेरिवेशन आपको मिलेंगे सब एमसीक्यू में जरूर पूछे जा सकते हैं, या तो छोटे छोटे नंबर्स दिए होंगे, आपको कैंसर निकालना होगा, या तो इस डायरेक्टली केसेस पूछे जाएंगे। सो आई होप आपको चीजें कल समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैसे आपको पढ़ना है और कैसे आपको मार्क्स लाना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम्स में डेफिनेटली आते हैं, खुद से एक बार करके देखो कैसे भाई रिंग जा रही है, कैसे रिंग के अंदर करंट जा रहा है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, कैसे 90 डिग्री बन रहा है, ये सारा कुछ दिमाग में डाल लो, ताकि आपके एग्जाम्स में जब देने आओ, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो गलती से भी, जान के नहीं, गलती से भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तब तक आप पढ़ाई करिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक किया करो और कुछ कमेंट किया करो। आपकी छोटा सा कमेंट पता है आप, मैं क्या बताऊं, मैं ऐसे बता नहीं सकता, इतना ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है ना छोटी से आपके कमेंट से। कुछ भी करो कमेंट, तो मुझे ऐसा रहता है कि नहीं यार चलो बच्चे हैं इंगेज होना चाहते हैं, बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। ठीक है, एक दो बच्चे हैं जो मुझसे कनेक्टली कंटिन्यूसली बात करते हैं, ठीक है, और कमेंट के थ्रू, और बहुत अच्छा लगता है, इंगेजमेंट फील होता है, ऐसा लगता है ना बच्चे चलो इंगेज होना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, शायद कहीं कुछ कमियां रह रही है जो मैं पूरा कर पा रहा हूँ, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। सो आप प्लीज कमेंट किया करिए, और कोई डाउट अगर आपको है तो वो भी कमेंट करो, और कोई टॉपिक अगर आपको रिकमेंड करना चाहते हैं, जैसे मान लो कोई टॉपिक है सर मुझे ये टॉपिक नहीं पढ़ समझ में आ रहा है, आप पढ़ा दो, तो मैं आपको बिल्कुल पढ़ा दूंगा अच्छे से और समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब आप पढ़ाई करिए। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।